कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाह कर भी किसी को समझा नहीं पाते कि आपके साथ हुआ क्या था, क्योंकि हर कोई ऐसी बातों को नहीं मानता। पर आप यकीन करो ना करो, ऐसे हादसे लोगों के साथ हुए हैं और होते रहेंगे। ये कहानी थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैंने इस कहानी को 2 भागों में बांटा है। डर की असली परिभाषा पता है क्या होती है? चलो बताता हूँ। वो जून का महीना था, तारीख मुझे ठीक से याद नहीं, पर उस दिन मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। ऑफिस में बैठा हर कोई जल्दी जाने के बारे में सोच रहा था। शायद उस साल की पहली बारिश होने वाली थी। बिजलियां कड़क रही थी। ऑफिस में बैठे हर किसी की नज़र बार बार खिड़की से बाहर जा रही थी। 5:30 बजने को थे और उस वक्त के साथ साथ मौसम भी गहराता गया। एक एक कर बॉस की परमिशन लेके सब अपने अपने घर को निकल गए। उस वक्त मेरे साथ यही कुछ 3-4 लोग बाकी थे। जो भी वहां रुके थे वो सभी ऑफिस के करीब रहने वाले थे। उन सब में मैं अकेला था। ऑफिस से दूर रहता था, लेकिन बॉस का मूड अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने बॉस से घर जाने के बारे में बात नहीं की। मैंने पूछा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं घड़ी की तरफ देख रहा था कि तभी बॉस अपने फ़ोन पर बात करते हुए कैबिन से बाहर आ गया और बाहर आकर सीधा मेरे पास आके खड़ा हो गया। हाँ हाँ, भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ। उन्होंने फ़ोन साइड में करते हुए मेरे पास आकर मुझसे कहा, अमित, मेरा एक ज़रूरी काम है, करोगे? मैंने बिना पूछे ही उन्हें हाँ कर दी। तुम्हें हॉस्पिटल जाकर जल्द से जल्द मेरे एक दोस्त को ये पैसे पहुंचाने हैं। तुम अपनी बाइक लेकर जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। मुझे कार से जाने में इस वक्त टाइम बहुत लग जाएगा। ऊपर से तुम तो जानते हो कि ये जो शहर का ट्रैफिक है इस टाइम पीक पर होगा। मैंने फिर से उन्हें हाँ हाँ करते हुए अपनी गर्दन हिला दी। कुछ देर में उन्होंने पैसों का बंडल एक थैली में बांधकर मेरे पास रख दिया और उसी के साथ जिन्हें पैसे पहुंचाने थे उसका नाम भी, उनका मोबाइल नंबर और वार्ड नंबर मुझे दे दिया। वो सब लेकर मैं ऑफिस से बाहर निकल गया और सीधा पार्किंग की तरफ भागा। आसमान पूरी तरह बादलों से घिरा हुआ था। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। मैं अपना बैग लटकाकर बाइक को किक मारना शुरू करता हूँ, पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। हॉस्पिटल मेरे ऑफिस से लगभग 30-40 मिनट दूर था और हॉस्पिटल जाकर वापस घर जाने में मुझे आज देर रात होने वाली थी, क्योंकि हॉस्पिटल मेरे ऑफिस के एक तरफ था और मेरा घर दूसरी तरफ। बाइक स्टार्ट होते ही मैं जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। शाम के 6 बज रहे थे। मैं ठीक पौने घंटे बाद ट्रैफिक को पार करते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच गया, पर हॉस्पिटल का गेट मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं अपने आप को भीगने से बचाने के लिए बाइक को रास्ते के किनारे खड़ा कर देता हूँ। वहीं एक दीवार से सटकर खड़ा हो गया। मैं वहीं फंस चुका था। उसी वक्त वहां से एक आदमी गुजरता हुआ दिखाई दिया। मैं बारिश में भीगते हुए उसके पास गया। भाई साहब, ये हॉस्पिटल का गेट किस तरफ है? उन्होंने हाथ से पीछे देखकर पीछे की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा, यहाँ से आगे चले जाओ, वहाँ से राइट ले लेना, फिर आगे जाकर फिर एक राइट लेना, वहाँ पर तुम्हें एक बड़ा सा गेट दिखाई देगा, वही हॉस्पिटल का गेट है। इस वक्त तुम हॉस्पिटल के ठीक पीछे खड़े हो। जब उन्होंने ये कहा तब मैंने हॉस्पिटल की बिल्डिंग की तरफ देखा। हॉस्पिटल एक मंजिला बिल्डिंग का था, लेकिन उस बिल्डिंग की लाइट बंद थी। पहली मंजिल पर बस एक लाइट जल बुझ रही थी। मैंने उस आदमी को शुक्रिया कहा और आगे जाने लगा। तभी उस आदमी ने मुझे आवाज़ दी, यहाँ पीछे के गेट से अंदर जाने की कोशिश मत करना, मतलब ये जगह अच्छी नहीं है। अंदर आने जाने के लिए वो गेट बंद है, खुला दिखे तो भी वहाँ से मत जाना। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से निकल गया। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि ये जगह अच्छी नहीं है। बारिश भी तेज़ हो रही थी। मुझे पैसे जल्द से जल्द पहुंचाने थे। यहाँ खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं था। और ये सोचते हुए मेरी नज़र अपने आप ही फिर से उस बिल्डिंग की तरफ चली गई।
अब घना अंधेरा हो चुका था, कोई भी लाइट नहीं जल रही थी वहां। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से आगे निकल पड़ा। कुछ आगे जाने के बाद मेरी बाइक अचानक से बंद हो गई। देखा तो बाइक में पेट्रोल खत्म हो चुका था। मैं वहां खड़े होकर आसपास देखने लगा। वो थोड़ा सुनसान इलाका था। मेरा ध्यान वहीं सामने के गेट की तरफ चला गया। वहां पर एक पुराना सा जंग लगा बोर्ड लटक रहा था, जिस पर लिखा था कि इस गेट का इस्तेमाल करना मना है, और उसके ठीक नीचे लिखा था कुत्तों से सावधान। वो गेट टेढ़ा और टूटा हुआ था। मेरा ध्यान फिर से अंदर चला गया। उस वक्त उस बिल्डिंग की पहली मंजिल पर लाइट जल बुझने लगी थी। ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई है। बारिश के कारण वहाँ सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था, पर वहाँ कोई था। मेरा ध्यान उसकी परछाई पर था। तभी मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने किसी तरह उस बारिश में अपना फ़ोन निकाला। अमित, कहाँ हो? अब तक पहुँचे नहीं क्या? मैंने अपने फ़ोन को एक प्लास्टिक की थैली में रखते हुए कहा, सर बस अभी पहुँच रहा हूँ 10-15 मिनट में। मुझे सामने से ठीक है बस इतनी ही आवाज़ सुनाई आई, और इतना कहकर बॉस ने फ़ोन रख दिया। मैं बाइक को धकेलता हुआ टूटे हुए गेट के पास चला गया। वहीं गेट के पास खड़ा होकर अंदर देख रहा था। वहाँ बिल्डिंग के आसपास ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वो पेड़ बहुत पुराने लग रहे थे। नीचे सब तरफ पेड़ों के पत्ते बिखरे पड़े थे। वहीं खड़े होकर सोचने लगा, अंदर जाऊं या ना जाऊं। हॉस्पिटल का वो हिस्सा काले घने अंधेरे में डूबा हुआ था। अगर अंदर सच में कुत्ते हुए तो वहां से भाग पाना मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन बाइक को धकेलते हुए आगे के गेट तक ले जाने में मुझे और वक्त लग जाता, इसलिए मैं बाइक को खींचता हुआ उस गेट के अंदर चला गया। मेरे अंदर जाते हुए पूरी बिल्डिंग की लाइट अपने आप जल उठी। हर तरफ रोशनी फैल गई। मैंने सोचा यहाँ बिजली चली गई थी, और मैं खामखा अंदर जाने से डर रहा था। वहीं एक खिड़की के गेट के नीचे मैंने अपनी बाइक को खड़ा कर दिया और मैं वहां से आगे बढ़ चला। सामने जाने पर मैंने देखा कि बिल्डिंग के एक कोने में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था प्रसूति गृह, जो कि काफी खराब हो चुका था। प्रसूति गृह मतलब जहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं। मैं बिल्डिंग के एंट्रेंस के पास पहुंचा और कुछ देर वहां खड़ा रहा। मैं यहाँ वहाँ देख रहा था कि कोई मुझे मिल जाए तो मैं किसी से आगे जाने के बारे में पूछताछ कर सकूं। मैंने बिल्डिंग के अंदर झांक कर देखा, पर अंदर कोई नहीं था। सब कुछ वीरान सा था। कोई पेशेंट नज़र नहीं आ रहा था, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज़ तक नहीं। मैंने सोचा कि शायद वहाँ से आगे जाकर किसी से पूछना ठीक होगा मेरे लिए। जैसे ही मैंने अपना पहला कदम बिल्डिंग के अंदर रखा, वहाँ की सारी लाइट बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं हैरान होकर यहाँ वहाँ देखने लगा। मैंने वहीं से अंदर की तरफ आवाज़ लगाई, कोई है? कोई है यहाँ? पर कोई जवाब नहीं आया। बारिश के अलावा और बिजली की आवाज़ के अलावा वहाँ पर कोई भी दूसरी आवाज़ नहीं थी। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि दूर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लाइट के बंद होने के कारण मैं बिल्डिंग से बाहर चला गया। कुछ कदम दूर जाने के बाद मेरी नज़र मेरे सामने ज़मीन पर पड़ी एक रोशनी पर चली गई। वो रोशनी मेरे पीछे कहीं खिड़की से आ रही थी। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो वहाँ पहली मंजिल की लाइट झपक रही थी। मेरा सारा ध्यान उस तरफ खींचा जा रहा था। मैं एकदम से शांत खड़े होकर उस बिल्डिंग की तरफ देखे जा रहा था। तभी एक कुत्ते की आवाज़ से मैं होश में आ गया। लेकिन अचानक से आई उस आवाज़ से एक पल के लिए मेरा शरीर कांप उठा। उस कुत्ते को हटाने लगा, पर तब मैंने महसूस किया कि वो कुत्ता मुझे देखकर भौंक नहीं रहा था। वो तो उस खिड़की की तरफ देख रहा था। वो देख मेरा डर थोड़ा कम हो गया, और तभी फिर से मेरा फ़ोन बज उठा। अरे भाई, कहाँ हो तुम? जी सर, हॉस्पिटल में हूँ मैं, बस वार्ड को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पैसे देने के बाद ना मुझे कॉल करना फिर से। बॉस का फ़ोन रखने के बाद मैं वहाँ से भागता हुआ आगे चला गया। वो कुत्ता अभी भी वहीं पर खड़ा था।
वहाँ कुछ देर ढूंढने पर मुझे बताया हुआ वार्ड मिल भी गया और मुझे बॉस के दोस्त भी मिल गए। मैंने पैसे उन्हें दिए और वापस वहाँ से निकल पड़ा। अब मेरे सामने दो सवाल थे कि मैं बाइक का क्या करूँगा और वापस घर कैसे जाऊँगा। मैं हॉस्पिटल की कैंटीन में चला गया और वहीं एक गर्मा गर्म चाय लेकर बैठ गया। उस वक्त मुझे याद आया कि बॉस ने मुझे फ़ोन करने के लिए कहा था। मैंने अपनी जेब को हाथ लगाया, देखा तो फ़ोन मेरी जेब में नहीं था। मैंने अपनी पैंट की सभी जेबों में चेक किया, मेरा फ़ोन कहीं पर भी नहीं था। मैंने यहाँ कैंटीन के काउंटर पे भी जाके देखा। मैं अपना फ़ोन कहाँ पर रख के भूल गया था मुझे याद नहीं। अब मुझे अपने आप पर गुस्सा आ गया। आज मेरा पूरा दिन खराब गया था। मेरा एक भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। मैंने एक घूंट में चाय ख़त्म की और जल्दी से अपना फ़ोन ढूंढने के लिए निकला वहाँ से। मैंने हर मुमकिन जगह पर फ़ोन को ढूंढा पर मुझे फ़ोन कहीं नहीं मिला। मैं थक कर हार कर वापस बाइक की तरफ निकल पड़ा, मतलब हॉस्पिटल के पीछे के गेट की तरफ, उसी प्रसूति गृह की बिल्डिंग की तरफ। वहाँ जाने पर मुझे याद आया कि शायद मेरा फ़ोन यहीं कहीं पे हो सकता है, क्योंकि आखिरी बार मैंने यहीं पर खड़े होकर अपने फ़ोन से बात की थी। ये सोचकर मैं वहाँ की आधी अधूरी रोशनी में अपना मोबाइल ढूंढने लगा। फिर से ऊपर से आती हुई कमरे की रोशनी की तरफ मेरा ध्यान गया। इस वक्त भी उस कमरे की लाइट झपक रही थी। पता नहीं वहाँ मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने अपना ध्यान हटाया और मोबाइल ढूंढने लगा। तभी मुझे कहीं से मेरे फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। मैं यहाँ वहाँ मोबाइल को ढूंढने लगा, पर वो आवाज़ ऊपर से कहीं से आ रही थी, शायद उसी खिड़की के पास से, क्योंकि अब फिर से खिड़की के वहाँ कोई खड़ा था। मैंने उसे गुस्से में आवाज़ दी, कौन है? कौन है वहाँ? देखो मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दो। उसी के साथ मुझे फिर से कुत्ते की आवाज़ सुनाई पड़ी। अब वो कुत्ता उस बिल्डिंग के काफ़ी दूर खड़ा था और अपना मुंह ऊपर करके वो एक तरह की आवाज़ निकाल रहा था, जैसे किसी कुत्ते के किसी खतरे से आगाह करने के लिए जैसे वो आवाज़ निकालते हैं ना, वैसी आवाज़। पर मुझे उस कुत्ते से कोई खतरा नहीं था। वहाँ ऊपर मेरा फ़ोन था कि नहीं पता नहीं, पर इतना पक्का था कि रिंगटोन की आवाज़ उस बिल्डिंग के कहीं अंदर से ही आ रही थी। तभी उस परछाई को पीछे जाते हुए देखा मैंने। एक काली सी परछाई पीछे जाते जाते अंधेरे में कहीं गुम हो गई। वो कुत्ता भी शांत हो गया। मैं दौड़ते हुए बिल्डिंग के एंट्रेंस के पास चला गया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, बिल्डिंग की सारी लाइट अपने आप चालू हो गई। लगा कि अच्छा है, चलो लाइट भी आ गई, अब तो और भी आसानी से ढूंढ सकूंगा। और फिर मैं भागता हुआ ऊपर की मंजिल पर चला गया। ऊपर पहुंचकर देखा तो मेरे सामने एक लंबा कॉरिडोर था जो कि एकदम खाली और शांत था। मैं हैरान था कि प्रसूति गृह होने के बावजूद वहाँ कोई कैसे नहीं है। इस बार मुझे पहले से ज़्यादा अजीब लगा। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा। उसी वक्त मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो रोने की आवाज़ कहाँ से आई थी और किसकी थी वो रोने की आवाज़? इंतज़ार कीजिए इस कहानी के अगले भाग का। कहा था ना, रोंगटे खड़े कर देगी ये कहानी। अपना ख्याल रखिए।